महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा पूर्व मुख्यमंत्री वर्तमान में विरोधी दल के नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी प्रधान रहे तस्वीर ला रहे हैं। ये पहला मौका है कि एक खास प्रोग्राम के लिए उस दिन आपका सेवक, आपका खादिम मास्टर मुजाहिद आलम अपने हजारों समर्थकों के साथ तेजस्वी यादव जी के सरपरस्ती में, उनकी मौजूदगी में हम लोग राष्ट्रीय जनता दल से जुड़ेंगे। आप जानते हैं, आप लोगों ने 2 बार मुझे मौका भी दिया, बहुत कुछ करने का मौका मिला और ये एमएलए रहे तब भी, एमएलए नहीं रहे तब भी। उस वक्त लोग बोलते थे कि इनके पार्टी नीतीश कुमार की सरकार है, रूलिंग पार्टी में है, इसलिए ये काम हो रहा है। 3.5 साल पहले नीतीश कुमार से 15 साल का अपना रिश्ता हमेशा के लिए तोड़ दिया हूं। वजह था वक्फ संशोधन कानून। वक्फ कोई भी जमीन कोई करता है, इस्लामिक कंसेप्ट है, वो अल्लाह के नाम से, उसका मालिक अल्लाह है, कोई आदमी उसका मालिक नहीं हो सकता है। न उसको कोई ट्रांसफर कर सकता है, न बेच सकता है, बल्कि उसकी आमदनी से जो हमारे गरीब है, गांव के लोग हैं, उसके तालीम पर, सेहत पर उसको खर्च करना है। लेकिन अभी जो एनडीए सरकार, केंद्र की बीजेपी सरकार जो कानून लेकर आई वक्त का, उसमें ये कोशिश किया गया है कि हम वक्त की जमीन को कब्जा करके अपने बड़े बड़े उद्योगपति अंबानी अडानी को देंगे। इसीलिए जबकि वो हमारा इस्लामिक कंसेप्ट है, उसी से हमारा अपने पार्टी से मतभेद पड़ा और 19 अप्रैल को पार्टी से हमेशा के लिए अपना रिश्ता खत्म किया। उससे पहले पार्टी में रहकर लड़ाई लड़े, सुप्रीम कोर्ट भी गए और जब बात नहीं बनी तब पार्टी से रिजाइन किए। और तब से लेके आप देखे होंगे कि मैं कोचा दामन का कोई भी चौक, चौराहा, हाट, बाजार या गांव नहीं होगा जहां मैं जाकर लोगों से राय मशवरा पूछा कि भैया अब मुझे क्या करना चाहिए। कुछ लोग कह रहे थे कि निर्दलीय लड़ी, कुछ लोग कह रहे थे जनसुराज, कुछ लोग कह रहे थे महागठबंधन, कुछ लोग कह रहे थे एमआईएम। तो कोई एक तरफ जाना था। अभी मैं जिस कारण से रिजाइन दिया पार्टी से, तो मैंने सोचा और जनता की भी राय थी अक्सरियत कि उस लड़ाई को बिहार में मजबूती से कौन लड़ सकता है। ये जो सांप्रदायिक शक्तियां जो बिहार में फन उठा रही हैं, उसका फन कौन कुचल सकता है। मैं आपको 5 साल पीछे ले जाता हूं, 2020, जबकि मैं एनडीए जेडीयू से चुनाव लड़ा था। और उस वक्त आप देखे होंगे कि मात्र 10 एमएलए की कमी से तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनने से चूक गए थे।
और दोनों में जो वोटों का अंतर था महागठबंधन और एनडीए में, मात्र 16,000 वोट महागठबंधन को कम मिला। एक एमएलए मेरे साथ भी थे, शक्ति सिंह यादव, जो आरजेडी के प्रवक्ता है, मात्र 65 वोट से चुनाव हार गए। कोई 200 से, कोई 300 से, 1000 से कम वोट से दर्जनों सीट महागठबंधन हार गई, जिस कारण एनडीए की सरकार बनी। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल सबसे बड़ी पार्टी है, बीजेपी से भी बड़ी पार्टी। उसके 80 विधायक हैं, बीजेपी के 76 विधायक हैं, जेडीयू के 45 विधायक हैं, कांग्रेस के 19 विधायक हैं, लेफ्ट पार्टी के 16 एमएलए हैं। तो सबसे बड़ी पार्टी, फिर जो महागठबंधन का मुख्यमंत्री का चेहरा तेजस्वी यादव जी, सब लोग जानते हैं। तो लड़ाई है बिहार से सांप्रदायिक शक्तियों को उखाड़ फेंकने का। इसीलिए आपका सेवक, आपका खादिम राष्ट्रीय जनता दल को चुना। मैं चाहता तो पटने में पार्टी ऑफिस में बहुत लोग पार्टी ज्वाइन कर लेता, लेकिन मैं, आप जानते हैं, एमएलए रहा तब भी, एमएलए नहीं रहा तब भी, पार्टी में रहा तब भी, पार्टी में नहीं रहा तब भी। विकास के साथ साथ लोगों की सेवा खिदमत इस नजरिए से किए कि ये एक मेरा परिवार है, उसका सुख दुख मेरा सुख दुख है। इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं पार्टी ज्वाइन करूंगा। तो आह्वान के बीच में डेट तय हुआ 28 जुलाई, दिन सोमवार, समय 2 बजे से 5 बजे, किसान कॉलेज सुंदरबानी। और वहीं से आपका खादिम, आपका सेवक अपने हजारों समर्थकों के साथ तेजस्वी यादव जी के हाथों को मजबूत करने का संकल्प लिया है। और आप देखते होंगे कि अभी भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी, उनका बयान आप लोग सुने होंगे। यहाँ पर कोई निवासी बनाता है, उस पर भी उसके पेट में दर्द है, बोला बांग्लादेशी घुसपैठ ये। तो भाई घुसपैठ ये है तो तुम क्यों कुर्सी में बैठे हो, रिजाइन दो। जब मोदी जी ये 12वां साल जा रहा है, 11 साल पूरे हो गए, प्रधानमंत्री है, 56 इंच का सीना है, अमित शाह गृह मंत्री है, बिहार में 20 साल से नीतीश कुमार की सरकार है, 5 साल छोड़ दिए तो 15 साल बीजेपी के साथ है। जब इतने दिन सत्ता में रहने के बाद भी देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है, तो तुम्हें गद्दी पर रहने का कोई हक नहीं है। ये सिर्फ हिंदू मुसलमान का लोगों का जैन भटकाने का काम कर रहे हैं। एक केंद्रीय मंत्री हैं गिरिराज सिंह, पिछले दिनों उनका बयान आया था कि कोचा धामन में हिंदुओं को हनुमान चालीसा पढ़ने नहीं दिया जाता है। यहाँ भी बहुत सारे हिंदू भाई होंगे, क्या इस बात में कोई सच्चाई है? ये लोग सिर्फ सत्ता में बैठ करके झूठ परोसने का काम कर रहे हैं। तो इन ऐसी ताकतों को उखाड़ फेंकना है कि नहीं फेंकना है? फिर जो अभी विशेष गांव मतदाता सूची पुनरीक्षण इस साजिश के तहत लाया गया ताकि दलित, महादलित, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक, जिनके पास डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि का कागज नहीं है, निवास का कागज नहीं है, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया जाए ताकि आसानी से बीजेपी की सरकार। उसके खिलाफ में भी मैं सुप्रीम कोर्ट में केस किया हुआ।
28 को उसका भी डेट है। तो इसीलिए आज सब लोगों का ये संकल्प इरादा होना चाहिए कि हमको हर हाल में बिहार में बीजेपी जैसे फासिस्ट ताकतों को उभरने नहीं देना। अब नीतीश कुमार की वो स्थिति नहीं है, पूरा सेहत से भी कमजोर हो गए, दिमाग से भी, और बीजेपी के चंगुल में फंस चुके हैं, उसको घेर लिए, अपने दिमाग से कोई फैसला नहीं पा रहे हैं। अब की बार अगर उसकी को बहुमत मिलेगा, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, कोई बीजेपी का आदमी मुख्यमंत्री बनेगा ताकि उसको भी यूपी मॉडल यहाँ लागू करे। मदरसा बंद करो तो मस्जिद ढाओ, ये आतंकवादी है। तो ये सब की अभी जिम्मेदारी है कि बिहार से बीजेपी को रोकना है। जब तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तब राहुल गांधी का भी हाथ मजबूत होगा। 2029 में हम लोग सब लोग मिल करके मोदी अमित शाह की भी विदाई तय कर देंगे। 400 सीट का लक्ष्य रखे थे, 240 पर टिक गए। बंगाल में कुछ सीट मिल गया जिसके कारण और बुरा हाल होता, वहाँ कांग्रेस और टीएमसी का गठबंधन हो जाता तो और बुरा हाल होता। नीतीश कुमार जी महागठबंधन में चले जाते तब तो फिर 200 से नीचे ही चले जाते सब। इसीलिए मैं आपसे अपील गुजारिश करने आया हूँ। मैंने हमेशा अवाम की खिदमत की है, चाहे एमएलए रहे तब भी, नहीं रहे तब भी। हम अपना परिवार का अंग मानकर काम करते हैं। अभी देखे होंगे 2 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ है, एक औरत रो रही है कि वो बेटा 20 साल से लापता है सऊदी अरब में। और ये मास्टर मुजाहिद से मांग करो, सुनिया ही बोले, वहां बोले विदेश से जिंदा मुर्दा बोले मंगाए दो। उस औरत को भरोसा है, वो मैं न वो मुझको कभी देखी होगी न मैं देखा हूँ। फरसान बोली अलकावारी कांगी कर है। मुझे कई लोगों ने वो वीडियो भेजा। मैं सेली साहब, जिला पकड़ू, जिला पार्षद, पूर्व प्रमुख निहाल साहब, लड्डन मुखिया, उनके बात करके उनके घर पर जब मैं पहुंचा, परसों दिन की बात है, वो बेवा औरत बोलती है कि मेरा बेटा 3.5 महीना बाद ये वीडियो देख के घबरा करके आपको फोन किया, अपनी बहन से बात किया, रिश्तेदार से, कि मास्टर मुजाहिद तो कह दिया है ना, जब मौको जाते पकड़े नहीं चलो। असल है कि वो पहले पेट्रोल पंप अलीद्रीस में काम करता था, वहाँ उसका वीजा एग्रीमेंट है, वहाँ छोड़ के ज्यादा पैसा मिला होगा, कोई रेस्टोरेंट में चुपके से काम कर रहा था। अब मेरे पहुंचने से पहले ही उसको भी डर था कि ये हमको खोज देगा वहां पर, और उस माँ को भी भरोसा था, और उसका काम हो गया, माँ बेटे में बात हो गई। अभी इसी महीने जुलाई में आपके यहाँ अलता कमलपुर में दिलकश बाबू का डेड बॉडी आया ना, 22 साल का नौजवान, 3 महीना पहले विदेश गया, उम्रा किया, एक दिन पहले रात को खा कर सोया, सवेरे उसका जो है लास्ट बेड पर पड़ा। उससे पहले 29 जून को तेगड़िया कोटाडामन मंजूर साहब, उसका लाश जो है फंदे से लटका मिला, उसको भी हम लोग मंगाए। जहां होता उसके, क्योंकि वो सुसाइड किया था, जिसका गाड़ी चला रहा था इनकार कर दिया कि हम इसका जो हॉस्पिटल का चार्ज है, भेजने का खर्चा है लगभग 2 लाख, इनकार कर दिया।
लेकिन हम लोग पत्राचार करके फ्री में इलाज मंगाए और पटना से घर तक एम्बुलेंस का भी खर्चा हम अपने से दिए। तो जनता को उम्मीद रहता है तो हम लोग काम भी करते हैं 24 घंटे सब कुछ छोड़ के, जबकि मैं न कोई एमपी हूं, न कोई एमएलए हूं, न रूलिंग पार्टी से हूं। तो एक भरोसा, एक अभिमान है। जब मैं जनता के लिए इतना कुछ समय दे रहा हूं, वक्त दे रहा हूं, कुर्बानी दे रहा हूं, तो मेरा भी आपसे उम्मीद है कि एक दिन 28 जुलाई को सोम के दिन 2 बजे से 5 बजे 3 घंटा आप वक्त दें और इसी कोटा दामन की जमीन से ये आवाज बुलंद हो कि पूरे सीमांचल, बिहार और देश के लोग देखें कि इस सरकार के खिलाफ किशनगंज कोटा दामन से लोगों ने बिल्कुल फूंक दिया है। अब आपके कारवां में लोग हर जगह जुटते जाए ताकि इस सरकार की बुराई करें। इसलिए इतनी रात को आप सभी लोग अपनी नींद खराब करके यहाँ जगे हुए हैं, बस इसी गुजारिश के लिए यहाँ आया था और मुझे पूरा एतमाद है, भरोसा है कि सारे लोग यहाँ से जाएंगे, 3 घंटे का वक्त देंगे और जो माँ बहनें नहीं जा पाएंगी, इसी रास्ते से तेजस्वी यादव जी का कारवां 2 से 3 बजे के बीच में गुजरेगा। तो यहीं से बिहार के होने वाले मुख्यमंत्री सबकी उम्मीद, और जानते हैं उनके घोषणा पत्र में है कि अगर मेरी सरकार बनी तो ये जो वक्फ कानून को हम डस्टबिन में फेंक देंगे। माई बहन मान योजना जिस दिन सरकार बनी उस महीने से हर माँ बहन के खाते में 2500 रुपया, गैस सिलेंडर 500 रुपया, 200 यूनिट बिजली फ्री, वृद्धा पेंशन 1500 रुपया और बिहार में डोमिसाइल नीति लागू कर बिहार के नौकरियों पर बिहार के पढ़े लिखे युवाओं को हक दिलाने का भी वो ऐलान कर चुके हैं कि हम डोमिसाइल नीति लागू करेंगे। अभी बहुत सारी नौकरियों में बंगाल से, उत्तर प्रदेश से और दूसरे राज्यों से बड़े पैमाने पर भर्ती हो गई। जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं वो आज बेरोजगार घूम रहे हैं। तेजस्वी यादव ने ये भी अपने चुनावी घोषणा पत्र में रखा है संकल्प में कि हम डोमिसाइल नीति लागू करें। यहाँ पर सबसे ज्यादा मजदूरों का पलायन देश विदेश में है। यहाँ रोड सड़क सब बन गया, इंडस्ट्री बैठेगा। हमारे बहुत सारे युवा साथी हैं जो अपने घर परिवार को छोड़कर देश विदेश में रहते हैं, उनको यहीं पर ज्यादातर लोगों को रोजगार मिलेगा। ये सब काम होगा, इसमें सबकी भागीदारी है। इसमें हम लोग अगर बटेंगे तो अभी एक बोलता नहीं है बटेंगे तो कटेंगे, तो बटेंगे तो काटे जाएंगे, समझ लीजिए। उसके कहने का मतलब हुआ है, ऐसा कभी हुआ है भाई? नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री एक हिंदू है, गृह मंत्री हिंदू है, राष्ट्रपति हिंदू है, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री योगी है और उस पर हिंदुओं को कह रहा हमारे हिंदू भाइयों को कि बोले बटोगे तो कटोगे। इन लोगों के रहते अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो कब हिंदू सुरक्षित होगा? इस बात को हमारे हिंदू भाइयों को भी समझने की जरूरत है। ये सब नहीं करेंगे तो लोग बोलेंगे 2 करोड़ रोजगार खोले थे, वो क्या हुआ? किसानों की आमदनी दोगुनी करने की बात कहते, वो क्या हुआ?
काला धन विदेश से लाकर प्रत्येक व्यक्ति को 15-15 लाख देने का वादा किए थे। वो क्या हुआ? 2022 तक आप वादा किए थे कि 15 अगस्त 2022 तक हर गरीब के सर के ऊपर पक्का छत होगा, मतलब पीएम आवास मिलेगा। मिल गया, सब गरीब को मिल गया। तो ये सब नौटंकी नहीं करेंगे, जनता उससे हिसाब मांगेगी। हमारे हिंदू भाई भी मांगे, उनको डरा रहा है, लोग तो बुरी मानी रहे। इसलिए आप सभी लोग